तो कई लोग कन्फ्यूज हैं कि निम्बार की जब भी 2 एकादशियां पड़ती हैं तो बाद वाली क्यों करते हैं? सब तो पहले वाली करते हैं, केवल निम्बार की है जो बाद वाली करते हैं। इसका कारण हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। निम्बार संप्रदाय में भगवान निम्बार्क ने आज्ञा दी है, कपाल भेद को माना है। हम लोग कपाल भेदी हैं, कपाल भेद को मानते हैं। और शास्त्रों में दोनों बातें हैं, कपाल भेद को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। 2 प्रकार की उपासना है। हम लोग कपाल भेद को मानते हैं निम्बार की, और यह शास्त्र द्वारा प्रमाणित है। और कुछ लोग कपाल भेद को न मान करके शास्त्र के विधि वाक्य दूसरे मानते हैं। दिन की शुरुआत कब से होती है, पहले मैं आपसे पूछता हूं। जैसे आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। बोलो गुरुवार कब से शुरू हुआ? सुबह 6 बजे से कि सुबह 4 बजे से गुरुवार प्रारंभ हुआ? आज कितने बजे से गुरुवार प्रारंभ हुआ? बोलो। रात को 12 बजे। सब मानते हैं इस बात को। तो दिन की शुरुआत कब हुई? सिंपल सी बात है। आपके यदि जन्म 12:01 पे होता है, आज किसी का जन्म 12 बजकर रात्रि जो बीत गई 12:01 पे जन्म हुआ, तो कौन से दिन जन्म हुआ? बुधवार माना जाएगा कि बृहस्पतिवार माना जाएगा? 12:01 रात्रि 12:01 पे जन्म हुआ, तो बोलो आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार के दिन जन्म हुआ यह माना जाएगा कि बुधवार के दिन? इसका मतलब 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। इसी को बोलते हैं कपाल। कपाल का अर्थ होता है रात्रि 12 बजे। अर्धरात्रि को कहते हैं कपाल। और भगवान शिव के जो भक्त हैं वो आधी रात को, महानिशा भी बोलते हैं इसको, इस समय साधना, विशेष साधना करते हैं, तो उनको बोलते हैं कपाली। तो कपाल का अर्थ होता है आधी रात, अर्थात रात्रि 12 बजे। दरअसल कल भी एकादशी थी, आज भी एकादशी। तो कल की एकादशी में आज की एकादशी में अंतर क्या है? कल की एकादशी में कपाल भेद हो गया 10वीं तिथि का, माने 12 बजे के बाद, कल रात्रि 12 बजे के बाद भी थोड़ी देर के लिए 10वीं तिथि लगी रही। उसके बाद एकादशी लग गई। ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी थी, सूर्य भी एकादशी को निकला, लेकिन रात्रि 12 बजे के बाद तक भी 10वीं तिथि रही। इसलिए कल के दिन को 10वीं ने छू लिया। कल की एकादशी के दिन को 10वीं तिथि ने छू लिया, मतलब 12 बजे के बाद भी थोड़ी देर के लिए 10वीं रही। तो 10वीं स्पर्शा एकादशी हम नहीं करते, निम्बार की नहीं करते। और आज रात्रि 12 बजे के बाद भी एकादशी थी। भले सूर्य द्वादशी को निकला, भले इस समय द्वादशी तिथि लग गई है, फिर भी हम व्रत आज ही करेंगे। कारण क्या? कि रात्रि 12 बजे के बाद, माने कपाल भेद, एकादशी तिथि करके द्वादशी में प्रवेश कर गई, और कल की एकादशी में 10वीं प्रवेश कर गई। तो 10वीं स्पर्श हो जाए तिथि को, तो उस तिथि को हम एकादशी नहीं करते। तो हम करते हैं जब 12 बजे के बाद 10वीं प्रवेश न करे, एकादशी हो, तब व्रत करेंगे। तो कल रात्रि 10वीं तिथि थी 12 बजे के बाद भी थोड़े समय तक, और आज 12 बजे के बाद रात्रि को एकादशी तिथि थी। भले उसके बाद द्वादशी लग गई, लेकिन कपाल भेद हुआ एकादशी का, इसलिए एकादशी व्रत आज हम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कपाल भेद। और कुछ वैष्णव मत में क्या बोलते हैं? कपाल भेद नहीं मानते, वो मानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है, उसको बोलते हैं उदय तिथि। वो भी शास्त्र सम्मत है, वो गलत नहीं है, वो भी शास्त्र सम्मत है। लेकिन जिसकी परंपरा में जो भी चला आ रहा है उसको उसी रीति से व्रत अनुष्ठान आदि करना चाहिए। अब इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं आपको शास्त्रीय। अब सुनिए आप, कुर्म पुराण
हमारे यहाँ 18 पुराण है, उसमें एक है कुर्म पुराण। तो कुर्म पुराण में देखिए लिखा हुआ है अर्धरात्रि अतिक्रम में 10वीं दृष्टते यदि, सुनेंगे ध्यान से, हिंदी भी जो समझते हैं, जो संस्कृत नहीं समझते वो भी थोड़ा समझ जाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। क्या अर्धरात्रि अतिक्रम में, माने आधी रात किसको बोलते हैं? 12 बजे को। अर्धरात्रि रात्रिम अतिक्रम में 10वीं दृश्यते यदि, मतलब रात्रि के 12 बजे, आधी रात को 12 बजे कहते हैं। तो रात्रि 12 बजे यदि 10वीं दिख जाए 12 बजे के बाद, अतिक्रमण 10वीं का हो गया, तो अर्धरात्रि अतिक्रम में 10वीं दृश्यते यदि, तो तथा एकादशीम त्यक्त्वा, एकादशी को त्याग कर, और द्वादशीम समूह पोषये, तो द्वादशी को ही व्रत करना चाहिए। तो कल एकादशी थी, इस समय वर्तमान में जो इस समय 2 बज रहे हैं, इस समय द्वादशी तिथि है, लेकिन रात्रि 12 बजे के बाद एकादशी तिथि आज को दिन स्पर्श हो गया। तो आज के दिन की शुरुआत कब हुई? एकादशी तिथि को, मतलब आज के दिन की शुरुआत रात्रि 12 बजे, और रात्रि 12 बजे के बाद भी थोड़ी देर तक एकादशी रही। तो आज के दिन की शुरुआत एकादशी से हुई और समाप्ति द्वादशी में हो रही है। इसलिए हम आज के दिन ही एकादशी व्रत करते हैं, जबकि समय द्वादशी है, लेकिन व्रत वाली एकादशी हमारी आज की है, क्योंकि आज के दिन की शुरुआत 12 बजे के बाद रात्रि एकादशी से हुई है, और कल के दिन की शुरुआत 12 बजे 10वीं तिथि का स्पर्श हो गया 12 बजे के बाद, मतलब कपाल को भेद दिया 10वीं तिथि ने कल, इसलिए कल हमने व्रत नहीं किया। और आज की कपाल ने एकादशी ने कपाल भेद दिया, मतलब 12 बजे के बाद आज एकादशी रात्रि को रही कुछ समय तक, इसलिए द्वादशी के दिन हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं। ये कुर्म पुराण में लिखा। फिर सुनेंगे अर्धरात्रम अतिक्रम में 10वीं दृश्यते यदि, तदा एकादशीम त्यक्त्वा द्वादशीम समुपोषयेत्। ये कुर्म पुराण का श्लोक है। यदि 10वीं तिथि अर्धरात्रि का अतिक्रमण करे तो एकादशी तिथि को त्याग कर द्वादशी को ही एकादशी के नाम का व्रत करें। तो 10वीं स्पर्श एकादशी हम नहीं करते। ये हमको कपाल भेद सिद्धांत दिया है 5000 वर्ष पहले श्री निम्बार्क भगवान ने, जो कि आपने सीरियल में देखा। निम्बार्काचार्य भगवान सुदर्शन चक्र अवतार लेके आए थे, तो आपने शास्त्र द्वारा ये संपादित ये सिद्धांत की स्थापना की। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा, जिनकी परंपरा में कल एकादशी हुई उनको गलत नहीं कहना, नहीं तो वैष्णव अपराध लग जाएगा। उनकी परंपरा में जैसा चल रहा है, उनको गुरुओं की आज्ञा है, गुरु आज्ञा गरीयसी, तो गुरु की आज्ञा का पालन करने में कोई दोष नहीं है। और फिर शास्त्र का वचन है, ये भी अर्धरात्रि वाला भी वचन है शास्त्र का, और ये भी शास्त्र का वचन आता है कि उदय तिथि, किस तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में वो मानते हैं, दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में, और शास्त्र में कहीं कहीं दिन की शुरुआत रात्रि 12 बजे। तो दोनों ही सिद्धांत है। तो जिसकी परंपरा में जैसा है उसको वैसा ही मानना चाहिए। ये नहीं कि हम ठीक हैं वो गलत हैं, निम्बार की ठीक है जिन्होंने आज किया है और जिन्होंने कल किया वो गलत है, ऐसा बिल्कुल ना सोचना चाहिए ना कहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं। और ऐसी इसी प्रकार देवऋषि नारद जी का ग्रंथ है नारद पांचरात्र, जिसको सातवत तंत्र भी कहते हैं, उसी का एक नाम नारद पांचरात्र। इस ग्रंथ के रचयिता देवऋषि नारद जी 5 रात्रि तक लगातार जिसका उपदेश किया देवऋषि नारद जी ने, वो ग्रंथ बन गया। तो 5 रात्रियों को उपदेश किया था, इसलिए ग्रंथ का नाम पड़ गया पांचरात्र। तो 5 रात्र में देवऋषि नारद जी कहते हैं पूर्व विधा तिथि त्यागो वैष्णवस्य ही लक्षणम, अर्थात पूर्व विधा एकादशी तिथि वैष्णव के लिए त्याज्य है। इसलिए विधा एकादशी का त्याग कर शुद्धा एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी में द्वादशी आ जाए तो कोई दोष नहीं, लेकिन यदि एकादशी में 10वीं आ गई तो
दोष है। तो इसमें तो पूरा लिखा, मैंने अधिक नहीं बताया। लेकिन एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा, निम्बार्की जिन्होंने आज एकादशी की है वो कभी भूल कर भी गलती से ये ना सोचे और ना कह दें कि जिन्होंने कल किया वो गलत है, नहीं तो वैष्णव अपराध लग जाएगा। जैसे कर्माबाई अपवित्र अवस्था में खिचड़ी का भोग लगाती है, यदि हम कहें उसने गलत किया है, पाप किया है, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। एकादशी ने स्वयं कह दिया भगवान से वो अपराध कर रही है। भगवान ने एकादशी को उल्टा लटकाया जगन्नाथपुरी में, यह संकेत करने के लिए कि मेरे भक्त शास्त्र से भी आगे होते हैं। प्रेम में नेम नहीं चलता, जो प्रेमी बन गया वहां नेम का कोई वो नहीं। हां, जो प्रेमी नहीं उनको नेम का पालन करना चाहिए। नेम के पथ पर चलकर ही हम प्रेमी बन सकते हैं। जब प्रेमी बन गए फिर किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रेमी बने बिना प्रेमियों की नकल करके हम भी शास्त्र विधि का त्याग करेंगे तो डूबेंगे ही डूबेंगे। तो वो गलत नहीं है, उनकी परंपरा में माना गया है। और ये शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय भी दिन की शुरुआत बताई है, ऐसा भी इस ग्रंथ में। और रात्रि के 12 बजे भी दिन की शुरुआत बताई है। अब जिस परंपरा में जैसा शास्त्र की बात माने, कई बार एक ही बात को शास्त्र दो प्रकार से कह देता है, अधिकारी भेद से। बात एक ही है और दो प्रकार से कहा जाता है अधिकारी भेद से। जैसे माला करो सब, भजन करो माला करो सब कहते हैं, और कहीं कहीं कहा कि कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये भी तो कहीं कहीं कहा। दोनों बातें, लेकिन अधिकार भेद से दोनों के अलग अलग है। जिनकी समाधियां लगने लग गई हैं उनके लिए क्या है कि कर का मन का डार दे, मन का फेर। जब ध्यान में खोने लगो माला की तरफ से ध्यान हटा लो। लेकिन जब ध्यान में खोए नहीं है, प्रकृतिस्थ है, तब फिर वहां माला करो। तो माला करने की भी शास्त्र आज्ञा देता है, माला के त्याग की भी आज्ञा देता है। लेकिन किसके लिए माला की आज्ञा, किसके लिए त्याग की, अधिकारी भेद से उपदेश हुआ करते हैं। तो एक ही बात शास्त्र दो प्रकार से कह सकता है, अधिकारी भेद से दोनों ही सही है। अपनी पत्नी से भी प्रेम करोगे तो नरक जाओगे, ये भी शास्त्र कहता है। और अपनी पत्नी से प्रेम करने से धर्म होता है, ये भी शास्त्र कहता है। दोनों बातें शास्त्र की। पत्नी से प्रेम करो, शास्त्र कहता है धर्म पत्नी, और अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो नरक जाओगे, ये बात भी शास्त्र कहता है। दोनों बातें शास्त्र की हैं। लेकिन अधिकार भेद से ये दो बातें कही गई। तो जो शादीशुदा है, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके लिए ये वाक्य है कि वो धर्म पत्नी है। संतति पैदा करना ये धर्म है, इसलिए पत्नी से प्रेम करना कोई दोष नहीं। ये बात किसके लिए कही? पत्नी से प्रेम करना धर्म है, ये बात कही गृहस्थ के लिए। लेकिन जो गृहस्थ को छोड़ करके सन्यासी हो गया, विरक्त वेश ले लिया, उसके लिए कहा कि तुम्हारी अपनी पत्नी से भी तुम प्रेम करोगे तो नरक जाओगे। तो पत्नी से प्रेम करना धर्म है, एक जगह का पत्नी से प्रेम करना नरक में जाओगे। और उदाहरण भी है, नारी पराई आपनी भोगे नरके जाए, क्योंकि जहर परायो आपनो खाए ते मर जाए। गृहस्थ के लिए अपनी पत्नी पत्नी और दूसरी की पत्नी से बहन बेटी संबंध करोगे तो नरक की यात्रा होगी। अपनी पत्नी अपनी है, धर्म पूर्व का आचरण करो। लेकिन सन्यासी के लिए क्या क्या कहा? अपनी हो चाहे पराई हो, तुम्हारे लिए स्त्री जहर है, नरक का द्वार है। तो स्त्री को नरक का द्वार क्यों कहा गया? अरे साधारण लोगों की बात नहीं है, ये सन्यासियों के लिए कहा गया है। स्त्री नरक का द्वार है, और कोई भी सन्यासी यदि अपनी पत्नी से भी संबंध करेगा तब भी उसके लिए नरक का द्वार है। और गृहस्थ के लिए क्या कहा? पराई स्त्री नरक का द्वार है। तो गृहस्थ के लिए अलग उपदेश, सन्यासी के लिए अलग उपदेश, वानप्रस्थी के लिए अलग उपदेश, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए अलग उपदेश, गृहस्थ आश्रम के लिए अलग उपदेश। इसी प्रकार से
हमारे शास्त्रों विधि वाक्यों में जो कहीं कहीं अंतर पाया जाता है वो अंतर अधिकार भेद से होता है, न कि तात्विक अंतर होता है। अधिकार भेद से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कहा गया। जैसे कहा गया कि दोनों व्रत करने चाहिए, शुक्ल पक्ष एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष एकादशी हो। जो एकादशी नहीं करेगा उसको दोष लगेगा, यह भी शास्त्र में कहा। और शास्त्र में यह वाक्य भी है कि शुक्ल पक्ष की करे भले कृष्ण पक्ष की छोड़ दो, दोष नहीं लगेगा। अब एक जगह शास्त्र में कहा कृष्ण पक्ष की एकादशी छोड़ दो, दोष नहीं है, और एक जगह कहा दोनों व्रत करना है, एकादशी शुक्ल भी और कृष्ण पक्ष भी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जो एक ही सत्य को दो प्रकार से परसा गया, उपदेश को दो प्रकार से बोला गया, उसका अर्थ है जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली है उनके लिए दोनों एकादशी करने का विधान है। और जो समारते हैं जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा नहीं ली वो शुक्ल पक्ष की करें। यदि कृष्ण पक्ष की करेंगे तो दोष नहीं, लाभ ही होगा। लेकिन यदि वो न करें कृष्ण पक्ष की एकादशी तो उनको कोई दोष नहीं लगता। जो वैष्णव नहीं है, वैष्णवी दीक्षा जिन्होंने नहीं ली, उनके लिए कहा गया दोनों करो, नहीं करोगे तो दोष। और जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा नहीं ली वो भले ही कृष्ण पक्ष की छोड़ दें, लेकिन वैष्णव न छोड़े। अब देखिए उपदेश दो प्रकार का हो गया। एक है वैष्णव के लिए कि दोनों करो नहीं तो दोषी बनोगे, और एक है साधारण लोगों के लिए, एक व्रत करें कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की भले न करें, दोष नहीं लगेगा। तो बताओ, एक एकादशी की बात दो प्रकार से कही, क्यों कही? अधिकारी भेद से। एक कही वैष्णव के लिए और एक कही अवैष्णव के लिए। तो जहां भी विधि वाक्यों में भेद दिखाई दे तो हमको श्रद्धा को खराब नहीं करना कि एक बात गलत है एक ठीक, कौन सी गलत कौन सी ठीक हमारा जब कैसे हम कहें, तो इस चक्रों में नहीं पड़ना। आपको मैंने सिद्धांत बता दिया। अधिकार भेद से एक ही बात दो नहीं बल्कि तीन प्रकार से भी कही जा सकती है। शास्त्र में कहीं गलत कहीं नहीं लिखा हो, कोई किसी के लिए कोई किसी के लिए। मेडिकल हॉल में एक ही बीमारी की कई कई दवाइयां हो सकती है, एक ही बीमारी की कई कई दवाइयां हो सकती है। बीपी हाई रहता है, उसके लिए अनेक प्रकार की दवाइयां हैं। बीमारी एक, दवाइयां अनेक। आपको कोई और दवाई दी जाएगी, बीपी आपका ही रहता है, दूसरे का रहता है, उसको और प्रकार की दवाई दी जाएगी। अधिकार भेद से बीमारी भले सेम है, लेकिन अधिकार भेद से, शरीर की प्रकृति के भेद से एक ही बीमारी की अनेक प्रकार की दवाइयां होती हैं। इसी प्रकार से एक ही बात समझाने के लिए कई प्रकार की बातें कही गई हैं, और जो एक बात दूसरी बात से कट जाती है। जैसे गीता में है ऐसी कई जगह बात। एक जगह कहा गया है परमात्मा को अचिंत। क्या कहा गया? परमात्मा को अचिंत, अर्थात मन बुद्धि से परे जो भी होता उसको अचिंत कहते हैं। राम अतर्क या बुद्धि मन वाणी, भगवान बुद्धि मन वाणी का विषय है नहीं, अर्थात मन भी उनका चिंतन नहीं कर सकता, अचिंत्य विषय है भगवान। और एक जगह कहा गया है, क्योंकि यहां तक कहा कि गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। कहीं भी मन चिंतन करेगा माया का करेगा, भगवान का कर ही नहीं सकता, ये कहा गया शास्त्र में। और इधर भगवान कहते हैं मन मुझ में लगाओ। तो एक शास्त्र कहता है मन लग ही नहीं सकता भगवान में, और एक शास्त्र कहता है गीता की भगवान में मन लगाओ। और एक ही गीता में दो प्रकार के वाक्य, एक तरफ भगवान ने कहा मैं अचिंत्य हूं, और एक तरफ कहा अपना मन मुझ में लगाओ। अचिंत्य का मतलब मन की पहुंच मुझ तक नहीं। तो गीता में कहा मन की पहुंच मुझ तक नहीं, और गीता में ही कहा मन मुझ में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो मध्य जीमा मन नमस्कुरु मय्ये मन आधत्व मई बुद्धि में निवेशय, मुझ में मन को लगाओ। एक तरफ कह दिया मुझ में मन को लगाओ गीता में, और एक तरफ कह दिया मैं अचिंत्य हूं, मतलब मन बुद्धि से परे। और इसी को खोल करके एक चुपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। अब बताइए शास्त्र के विधि वाक्य है, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सुनिए।
जो संसारी लोग हैं वो तो कुछ भी सोचेंगे तो विषय को ही सोचेंगे। यहां तक कि राधा कृष्ण की दिव्य प्रेममयी किरणें सुनेंगे, पढ़ेंगे या चिंतन करेंगे, वहां भी वो माया का ही अर्थ लगाएंगे। स्त्री पुरुष जैसा प्रेम राधा कृष्ण का है, ऐसे ही माया का अर्थ लगाएंगे। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण की कोई भी लीला चिंतन करेंगे, वहां माया का संपुट लगा देंगे हम लोग। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये उनके लिए है जिनके मन में माया घुसी है। वो तो कुछ भी सोचेंगे, चाहे भगवान की लीला भी क्यों नहीं हो रही हो, वहां भी उनको माया दिखाई देगी। राधा कृष्ण के प्रेम में भी उनको वासना दिखाई देगी। भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा गान कर रहे हैं गीता में, वहां भी उनको अहंकार दिखाई देगा कृष्ण का। तो वहां वो सब जगह माया देखेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को सत्संग अधिक सुने, चिंतन कम करें या करें ना, सत्संग सुनते रहो, क्योंकि अभी मन में माया है, अभी सिद्धांत को नहीं जान पाते। और जिनको श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास हो गए हैं, उनका तो मन जहां भी जाएगा, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। क्योंकि उनके मन में माया नहीं रही, इसलिए उनकी बुद्धि, उनका मन कुछ भी सोचे समझे तो कृष्ण के बारे में ही सोचेगा। तो अचिंत विषय है उनका, जो जिनका माया में मन है। लेकिन श्रद्धा की नौका में बैठ करके हम माया के पार जा सकते हैं। इसलिए कहा याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जिस श्रद्धा विश्वास के बिना हम कृष्ण को देख नहीं पाएंगे। अब श्रद्धा विश्वास प्रेम से वो कृष्ण हमारे इंद्रिय गोचर हो जाएंगे, नहीं तो इंद्रिय गोचर नहीं है। इसलिए कहा गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। वो सब माया है। लेकिन जिनके पास श्रद्धा भक्ति आ गई, उनके लिए कहा वो मुझ में मन लगा सकते हैं, उनका मन मुझ तक आ सकता है। लेकिन जिनके मन में माया है, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे सनातन धर्म को छोड़कर जितने भी नए नए पंथ इस कलयुग में पैदा हुए हैं, सब कृष्ण को माया ही समझते हैं। तो उनको श्री कृष्ण के अंदर माया ही दिखाई देगी। वो कृष्ण को मायावी ही कहेंगे, वो साकार मानेंगे ही नहीं। साकार भगवान नहीं तो कृष्ण को भी वो माया का अंश मानेंगे। उनके शरीर को भी वो माया प्रदत्त मानेंगे, माया का विकार मानेंगे, क्योंकि उनका मन माया ही देखेगा। और जिनका मन माया से तर गया, वो क्या कहेंगे? चिदानंदमय देहे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, जान अधिकारी। तो जिनमें श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति है, वो अधिकारी जन है। ऐसे लोगों का मन भगवान में पहुंचेगा। और जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं, उनका मन भगवान तक पहुंचेगा नहीं, बल्कि वो कृष्ण में भी माया ही आरोपित करेंगे, माया ही देखेंगे। उनके शरीर को भी पंच तत्वों का ही मानेंगे, वहां भी उनको माया ही दिखाई देगी। इसलिए ऐसे लोग भागवत भी पढ़ेंगे, वहां भी उनको माया दिखाई देगी। इसलिए ऐसे लोगों को भागवत पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, वहां भी वो कमियां ही ढूंढते रहेंगे। इसलिए दोनों बातें हैं। तो इसी प्रकार एकादशी को लेकर भी दो प्रकार के सिद्धांत हैं। अधिकार भेद से एक ही बात को दो प्रकार से कहा गया है।